हो सकता है कल आपको कोई ईमेल आए जो आपको लगे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे किसी कंपनी का प्रचार है, पर जैसे ही आपने उस ईमेल को ओपन किया कि उसमें अटैच्ड की लॉगर आपको बिना पता चले ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और आप जो कुछ भी अपने कीबोर्ड से टाइप कीजिएगा वो सब उस ईमेल भेजने वाले को पता चलता रहेगा। और उसके अलावा आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड के नंबर, फ़ोन नंबर, नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, बैंक इंफॉर्मेशन, घर के पते वगैरह वगैरह। और फिर आप जान ही रहे हैं कि इन सब से क्या होगा। आपको धमकी भरे मैसेज आ सकते हैं जिसमें हैकर्स आपसे पैसे की डिमांड करें या कुछ और करने को कहें। आपके अकाउंट से सारा पैसा कट सकता है, आपकी सारी प्राइवेसी ही खत्म हो सकती है। आपके फेसबुक या ट्विटर अकाउंट से देश विरोधी या टेररिस्ट एक्टिविटी पोस्ट हो सकता है जिसके बाद आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपकी फोटोज लीक हो सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। और एक मिनट, क्या आपने एक शब्द को गौर किया जिसका जिक्र अभी मैंने किया कुछ सेकंड्स पहले, कीलॉगर? नहीं तो जान लीजिए कि ये शब्द तो छोटा है, इसके कुछ कारनामे अभी आपने सुने। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है तो आप गूगल पर भी सर्च करके देख लें। मोदी जी का पर्सनल वेबसाइट का अकाउंट हैक हो गया था जिसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए गए जिसमें लोगों को क्रिप्टो करेंसी डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है। और ऐसा सिर्फ मोदी जी के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ हुआ और लगभग $110,000 का फायदा उन हैकर्स को कुछ घंटों में हुआ। और ये सब ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी घटना है, ये सब पबजी बैन होने की बाद की घटना है। तो दोस्तों गौर से सुनिए और देखिए इस वीडियो को। आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब भी हम कोई नया लैपटॉप या मोबाइल खरीदते हैं तो शुरू में उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है, यानी वो ऑन या ऑफ होने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। अगर कोई गेम खेले तो वो भी एकदम बढ़िया से चलता है, लेकिन कुछ समय बाद डिवाइस की प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लगने लगता है और पहले के मुकाबले हमारा लैपटॉप या मोबाइल थोड़ा स्लो चलने लगता है। कभी कभी तो किसी एप्लीकेशन यानी कि ऐप को खोलने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है या पूरा सिस्टम ही हैंग कर जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट मोबाइल के हॉटस्पॉट से यूज़ करते हैं तो मोबाइल पर इंटरनेट स्पीड बढ़िया चल रहा है लेकिन लैपटॉप में यूट्यूब भी बहुत मुश्किल से चल रहा है। तो ये भी इशारा करता है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वायरस है जिसकी वजह से ऐसे वेबसाइट खुल रहे हैं जो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। अगर आप एक अच्छे एंटीवायरस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल सकता है और आप उन सारे वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। पर कैसे, तो वो सब जानेंगे हम इस वीडियो में। पर जैसा कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि किसी प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से सॉल्व करना है तो हमें उस प्रॉब्लम को जड़ से जानना होगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें। यहाँ हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कंप्यूटर वायरस है क्या भला, वायरस कैसे हमारे डिवाइसेस को डैमेज करता है, ये हमारे डिवाइस में आता कैसे है, फैलता कैसे है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों डिवाइस स्लो होने या हैंग करने के पीछे दो कारण हैं। पहला तो यह कि हमारे डिवाइस की रैम कम होती है और हम उसमें एप्लीकेशन ज़्यादा इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप नहीं जानते कि रैम कैसे काम करता है तो नीचे हमने अपने वीडियो का लिंक दिया है जिसमें हमने रैम को बहुत ही आसान तरीकों से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों हमारे डिवाइसेस के स्लो हो जाने का दूसरा कारण है उनका वायरस से इन्फेक्टेड हो जाना। ये कोरोना वायरस जैसा ऑर्गेनिक वायरस नहीं है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ये हमारे डिवाइस को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस है, कंप्यूटर वायरस। ऑर्गेनिक वायरस के बारे में किसी और वीडियो में जानेंगे। आइए आज जानते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। कंप्यूटर वायरस क्या है? वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। एक कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम को मॉडिफाई करके अपना कोड डालकर खुद का एग्जैक्ट कॉपी बनाता है और कंप्यूटर के वर्किंग सिस्टम को प्रभावित करता है। जब ये कॉपी होने का काम पूरा हो जाता है तो फिर कहा जाता है कि कंप्यूटर इन्फेक्टेड है, यानी कि आपके कंप्यूटर में कहीं से एक वायरस आया और वो 1 का 2, 2 से 4, 4 से 8 और ऐसे ही खुद का कॉपीज बनाता जाता है। पर किसी भी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक कि उस प्रोग्राम को चलाया ना जाए। वायरस जब एक्टिवेट हो जाता है तो कंप्यूटर मेमोरी में अपने को जोड़ लेता है और फैलने लगता है। आइए एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर वायरस कैसे काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें कीबोर्ड के हेल्प से कुछ भी टाइप करना पड़ता है और उनको प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड देना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एप्लीकेशन MS वर्ड
हमारे द्वारा कंप्यूटर को दी गई कमांड पर काम करता है। वहीं एक दूसरा एप्लीकेशन है क्लॉक, जिसका काम है टाइम बताना, लेकिन हमें इसे रन करने के लिए कोई कमांड नहीं देना पड़ता और ये 24 घंटे हमारे कंप्यूटर में काम करती रहती है, जिससे हमें बार बार टाइम सेट नहीं करना पड़ता है। कंप्यूटर क्लॉक में इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है कि ये अपने आप ही अपना काम करते रहते हैं। इस टाइप के प्रोग्राम को डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स कहते हैं। उसी तरह के कोड वायरस में भी होते हैं, जिनसे हमारे कंप्यूटर को बंद किया जा सके, फाइल को डिलीट किया जा सके तथा कंप्यूटर को लॉक किया जा सके। अब जानते हैं कंप्यूटर वायरस क्या कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में मौजूद डेटा को करप्ट या फिर डिलीट कर सकते हैं। आपके हार्ड डिस्क में स्टोर किए हुए डेटा को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, या नए नए फोल्डर्स जो आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है वो बनाने लगते हैं और डिलीट करने पर फिर से बन जाते हैं। कंप्यूटर हैंग कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस ईमेल अटैचमेंट्स के जरिए दूसरे कंप्यूटर्स में भी जाकर उनको खराब कर सकते हैं। कंप्यूटर की डाटा स्पीड को स्लो कर देना, फाइल्स का अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, ऐसे कमांड्स को वायरस के अंदर प्रोग्राम किया जाता है, जिससे कंप्यूटर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो वायरस बनाने के पीछे का मकसद क्या है? कंप्यूटर वायरस प्राकृतिक नहीं है, ना ही ये अपने आप से बनते हैं। इसे प्रोग्रामर्स जानबूझकर बनाते हैं ताकि वे दूसरे कंप्यूटर्स को खराब कर सकें। पर इनसे इनको क्या फ़ायदा होता है? क्यों बनाते हैं लोग ऐसे प्रोग्राम? तो इसका कोई एक जवाब नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं, पर इसके अलावा कोई पॉलिटिकल न्यूज़ या अफवाह फैलाने के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, या सिर्फ किसी को परेशान करने के लिए, या यह बताने के लिए कि किसी सॉफ्टवेयर में क्या क्या कमी है, या वो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता लगाना चाहते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिस्टम फेल होने के कारण कंप्यूटर संसाधनों को डैमेज करने, डेटा को करप्ट करने, मेंटेनेंस खर्च बढ़ने या निजी जानकारी चोरी करने के कारण हर साल अरबों डॉलर की आर्थिक नुकसान का कारण बनता है ये वायरस। तो फिर इसके रिस्पॉन्स में क्या किया जाता है? इसके रिस्पॉन्स में ओपन सोर्स एंटीवायरस टूल्स विकसित किए गए हैं और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एक इंडस्ट्री बन गया है, जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर्स को एंटीवायरस या तो फ्री में दे रहे हैं या फिर पैसे लेकर। भले ही वर्तमान में कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सभी कंप्यूटर वायरस का पता नहीं लगा सकता, खास करके नए वालों का, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ऐसे नए नए तरीके खोज रहे हैं जिससे किसी वायरस को व्यापक रूप से यानी कि बड़े पैमाने पे फैलने से पहले ही उसका पता लगाकर उसको नष्ट किया जा सके। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर वायरस के हिस्ट्री के बारे में। तो सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए वॉन न्यूमैन के डिज़ाइन को दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है और उन्हें कंप्यूटर वायरोलॉजी का सैद्धांतिक पिता यानी कि थ्योरेटिकल फादर ऑफ कंप्यूटर वायरोलॉजी माना जाता है। 1949 में ही अपने निबंध में वॉन न्यूमैन ने बताया कि कैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम खुद का कॉपी तैयार करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस बॉब थॉमस ने 1971 में डेवलप किया, जिसका नाम रखा क्रीपर। क्रीपर ने ARPANET का उपयोग 10X ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले DEC-PDP-10 कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए किया। आपको तो शायद पता ही होगा कि ARPANET इंटरनेट से भी पहले आया था। क्रीपर वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। क्रीपर को डिलीट करने के लिए रीपर प्रोग्राम बनाया गया, पर ये लैब के अंदर बनाया गया था और वहीं पे खत्म हुआ। लैब से बाहर प्रदर्शित होने वाला पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस था एल्क क्लोनर। इसको पिट्सबर्ग के पास माउंट लेबनान हाई स्कूल के 9th क्लास के एक स्टूडेंट रिचर्ड स्क्रेटा ने 1981 में लिखा था। इस वायरस ने खुद को एप्पल डॉस 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से अटैच किया और फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से फैल गया। ये वायरस सिस्टम पर अटैक करने के बाद उस पर मैसेज डिस्प्ले करता था, एल्क क्लोनर द प्रोग्राम विथ अ पर्सनालिटी। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही नए नए वायरसेस आते चले गए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अलग अलग प्रकार के वायरस के बारे में। वायरस को क्लासिफाई करने का एक तरीका यह एनालाइज करना है कि क्या वो बाइनरी एग्जीक्यूटेबल है, डेटा फाइलों में, या होस्ट के हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर में, या इन सभी के कुछ कॉम्बिनेशन है। तो शुरू करते हैं बूट सेक्टर वायरस से। इस प्रकार के वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करते हैं और इन्हें निकाल पाना बहुत ही मुश्किल काम है। आमतौर पर इन्हें निकालने के लिए सिस्टम को
फॉर्मेट करना पड़ता है। मैक्रो वायरस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे एप्लीकेशन मैक्रो प्रोग्राम्स को डॉक्यूमेंट्स या ईमेल्स में एम्बेड करने देते हैं ताकि डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने पर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चलाया जा सके। एक माइक्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जो मैक्रो लैंग्वेज में लिखा जाता है और इन डॉक्यूमेंट्स में एम्बेडेड होता है ताकि जब यूजर्स फाइल खोले तो वायरस कोड एग्जीक्यूट हो जाए और यूजर के कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दे। इसीलिए ईमेल में अनएक्सपेक्टेड या डाउटफुल अटैचमेंट्स खोलना खतरनाक होता है। ऐसे तो जो ईमेल अटपटा लगे उसको खोलना ही नहीं चाहिए, और कभी कभी वायरस इस तरह से डिजाइन होते हैं कि लगते हैं किसी बड़े बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी के ईमेल हैं। इसीलिए सावधान रहे। अगला है डायरेक्ट एक्शन वायरस। इन्हें नॉन रेसिडेंट वायरस भी कहा जाता है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाने पर ये कंप्यूटर मेमोरी में छुप कर रहते हैं। ये उन स्पेसिफिक टाइप के फाइल के साथ अटैच होकर रहता है जिनको ये इन्फेक्ट करता है। ये यूजर एक्सपीरियंस और सिस्टम के परफॉर्मेंस को इन्फेक्ट नहीं करते। आमतौर पर .com और .exe एक्सटेंशन वाली फाइलें इससे इन्फेक्ट होती हैं। यह वायरस तब तक एक्शन में नहीं आता जब तक कि इसको एग्जीक्यूट यानी कि क्लिक करके खोला ना जाए। इसे एंटीवायरस प्रोग्राम की मदद से हटाया जा सकता है। अगला है रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस खुद को रैम मेमोरी में स्टोर करता है। नई फाइल या एप्लीकेशन को इन्फेक्ट करने के लिए ओरिजिनल वायरस प्रोग्राम की फिर जरूरत नहीं पड़ती, भले ही ओरिजिनल वायरस को डिलीट कर दिया गया हो। जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी स्पेशल एप्लीकेशन या फंक्शन को लोड करता है तो मेमोरी में स्टोर्ड वायरस सक्रिय हो जाता है। रेसिडेंट वायरस प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये सिस्टम के रैम में छिपकर एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर से बच सकते हैं। अब आते हैं मल्टीपार्टाइट वायरस। यह सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस है। ज्यादातर वायरस या तो बूट सेक्टर, सिस्टम या प्रोग्राम फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं, पर ये बूट सेक्टर और एग्जीक्यूटिव फाइल्स को एक साथ इन्फेक्ट करते हैं। इसी कारण से यह दूसरे कंप्यूटर वायरस की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाता है। अगला है इनक्रिप्टेड वायरस। यह एक ऐसा वायरस है जिसको डिटेक्ट करना एक एंटीवायरस प्रोग्राम के लिए भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यह वायरस इनक्रिप्टेड मैलिशियस कोड का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए इन्हें पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। पर ऐसा भी नहीं है कि इसे हटाना नामुमकिन है। हालांकि ये कंप्यूटर के फाइल्स और फोल्डर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर ये पीसी के परफॉर्मेंस को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो ये थे कुछ वायरसेस के टाइप्स। अब जानते हैं कि ये रैंसमवेयर क्या है। रैंसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो यूजर को अपने सिस्टम या पर्सनल फाइलों तक पहुंचने से रोकता है और स्क्रीन पर एक मैसेज पोस्ट करता है जिसमें कहा जाता है कि फिरौती का भुगतान नहीं होने तक स्क्रीन या सिस्टम लॉक रहेगा। एक और शब्द है फिशिंग। फिशिंग क्या है? फिशिंग एक ऐसा धोखा है जिसमें हैकर, दोस्त, कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञ या कोई और मददगार व्यक्ति होने का दावा करता है और यूजर को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका पासवर्ड, आपके डेट ऑफ बर्थ या कुछ और बताने को कहता है। जैसे कि आपको कोई कहेगा कि वो आपके बैंक से है और आपके बैंक का आधार ठीक से लिंक नहीं है या फिर आपके पैन नंबर सही नहीं है, उनको ठीक करना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना है, और फिर वो आपसे वो सारी जानकारी लेकर आपके अकाउंट से सारा पैसा चुरा सकता है। अब जानते हैं स्पाईवेयर क्या है। स्पाई शब्द तो बहुत बार सुना होगा, जिसका मतलब होता है जासूस। उसी से बना है स्पाईवेयर, जो कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कंप्यूटर या मोबाइल में हुए सारे डिजिटल काम का जासूसी करता है, या यूं कहे कि उससे भी ज्यादा। ये आपके पर्सनल डिटेल्स चुराकर हैकर्स तक पहुंचाता है, साथ ही धीरे धीरे आपके कंप्यूटर और मोबाइल को भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जैसे कि आपके कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करना या आपके व्हाट्सएप मैसेज, फोटो, वीडियोस हैकर्स तक पहुंचा देना, और ऐसे ही बहुत कुछ। एग्जाम्पल के लिए पेगासस स्पाईवेयर इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि सिर्फ एक मिस कॉल से आपके व्हाट्सएप को हैक कर सकता है, और अगर ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया तो फिर उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप दूसरा नया मोबाइल ले लें। पर फिलहाल ये सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिशियन, पत्रकार और ऊंचे पोस्ट पर सरकारी अधिकारी को ही निशाना बनाते हैं। मालवेयर क्या है? अभी तक आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, मालवेयर। तो ये है क्या? मालवेयर कई दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर वेरिएंट का एक सामूहिक नाम है, जिसमें वायरस, की लॉगर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर
इत्यादि शामिल हैं। आसान शब्दों में कहें, वो सभी सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें मालवेयर कहते हैं। अब जानते हैं अलग अलग कंपनीज के एंटीवायरस। बहुत सारी कंपनीज एंटीवायरस बनाती है, जैसे कि क्विकहेल, कास्परस्काई स्काई, इंटरनेट सिक्योरिटी, बिट डिफेंडर, नॉर्टन, मैकएफे, एवास्ट, गार्डियन टोटल सिक्योरिटी, एवीजी एंटीवायरस, K7 एंटीवायरस, एवीरा इत्यादि। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।